प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में पिछली जन्म कुंडली के नौमांस और उनके सवालों का उत्तर, साथ ही साथ चलित कुंडली का भी जिक्र करूंगा। आइए बिना समय का नुकसान किए सीधे मुद्दे पे आते हैं और इनके सवालों के जवाब। कार्यक्रम अंतिम हिस्से तक देखने से आपको ये लाभ हो जाएगा कि नौमांस और लग्न कुंडली का एक साथ कैसे विश्लेषण किया जाता है। आप मुझे देखेंगे तो इससे आपको आसानी और सहूलियत होगी। सीधे अब मुद्दे पे आते हैं। आइए कार्यक्रम के आरंभ करने से पहले आपको थोड़ा सा दर्शन इनके लग्न चार्ट से करा देता हूं। वृश्चिक लग्न की कुंडली नौमांस की बनती है और लग्न कुंडली बनती है तुला लग्न की। तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश होते हैं शुक्र, जाकर के धन भाव में बैठे हैं। उसके अगले ही भाव में शनि पराक्रम भाव में बैठे हैं। राहु की स्थिति जहां पंचम भाव में है, वहीं गुरु भाग्य भाव में बैठ करके व्यक्ति को भाग्योदय बनाने का और व्यक्ति को धार्मिक बनाने वाले हो रहे हैं। जन्म कुंडली के 11वें भाव पे लग्न चार्ट पे जब अध्ययन करते हैं तो वहां पे केतु बैठे हैं सिंह राशि के होकर के, और वहां के अधिपति सूर्य, बुध और मंगल, ये तीनों एक साथ जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं, जहां सूर्य के तेज से मंगल को अस्त होते देखा गया। ये लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थितियां थी। इस आधार पर कि आपकी कुंडली में पाप कर्तरी दोष का निर्धारण हो रहा है शनि और राहु जन्म कुंडली के सुख भाव को। ऐसी दृष्टि में और चंद्रमा जब यहां बैठे हों तो चंद्रमा को पाप कर्तरी दोष का लगना और उस भाव को भी पाप कर्तरी दोष का लगना, ये थोड़ी सी कमजोर स्थिति को दिखाने वाली है और व्यक्ति के हो सकता है माता के स्वास्थ्य को कमजोर करे और भौतिक जो संसाधन है जीवन में उसको थोड़ा सा इकट्ठा होने में हो सकता है कि थोड़ा विलंब मिले या फिर विलंब योग लग जाता है। क्योंकि पापक प्रभाव से जब भी कोई भाव आता है, एक तरफ शनि एक तरफ राहु, तो ये सुख में थोड़ी सी तब्दीली या फिर दूर जाने वाली स्थितियों को दिखाने वाले हो जाते हैं। ये बात आप लोगों को मान करके चलना चाहिए। यहाँ से कभी कभी व्यक्ति जो है जितना मेहनत करता है उतना परिणाम नहीं मिलता है। यहाँ से व्यक्ति के साथ छल कपट वाली स्थितियाँ हो जाती हैं। माता का स्वास्थ्य कई बार कमजोर होता है, माता के साथ संबंधों में निकटता नहीं आ पाती है, वैचारिक मतभेद बना रहता है। ये चीज़ें भी संभव हैं। हालांकि ये रेगुलर नहीं होता है, ये कभी कभी किसी किसी टाइम पे जब चंद्रमा शनि, चंद्रमा राहु शनि ऐसे करके जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच करते होंगे तब ये स्थितियां देखने में बनती हैं। आपने कहा है मैं धार्मिक बहुत हूं, क्यों नहीं होंगे श्रीमान? बिल्कुल होंगे, क्योंकि गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं। ये धर्म का भाव होता है, धर्म क्षेत्र का भाव होता है। यहाँ पे गुरु चाहे किसी भी राशि में होकर के बैठ जाए, व्यक्ति को धार्मिक मनोवृत्ति का बना ही देते हैं। अब नौमांस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपकी कुंडली में यहाँ पे धन भाव के अधिपति बनते थे मंगल, यहाँ पे लग्न के अधिपति बनते हैं। लग्न के अधिपति होकर के मंगल जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, चंद्रमा और मंगल दोनों एक साथ। इसका प्रभाव ये होगा कि व्यक्ति की कुंडली में मंगल जब अष्टम भाव में बैठते हैं, चाहे वो किसी भी चार्ट में हो, थोड़े से कमजोर जरूर होते हैं। और कमजोर होने का मतलब है कि व्यक्ति को थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा देते हैं, क्रोध पे नियंत्रण व्यक्ति को बमुश्किल हो पाता है और चीज़ें पटकने और नुकसान करने की स्थितियां ज़्यादा बन जाती हैं। व्यक्ति का चेहरा क्रोध से तुरंत लाल हो जाता है और स्वास्थ्य भी परेशान होता है क्रोध के कारण। इस पे जरूरी है संयमन करना, क्योंकि आप हैं तुला लग्न के तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो नौमांस में अष्टम भाव में बैठे हैं, इस वजह से भी ये क्रोध की अधिकता देते हैं और मानसिक चंचलता को वो उसमें ज्वार भाटा लाने का काम करते हैं, ये चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ करके। अगली बार जब बात करता हूं तो यहां के बाद अब सीधे यहां आता हूं। यहां बुध बैठे हैं सुख भाव में, ये बहुत अच्छी बात है। यहां ये मित्र की राशि में बैठे हैं और यहां का अधिपति होकर के जो शनि है वो आपकी कुंडली में इसको देख भी रहे हैं। शनि और बुध एक दूसरे के मित्र होते हैं। इस आधार पर व्यक्ति अगर कैरियर में किसी भी क्षेत्र में न्याय करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पे 5 नंबर की राशि में शनि बैठे हैं और यहाँ के अधिपति होकर के सूर्य धर्म भाव में बैठे हैं। तो व्यक्ति अगर धर्म से जुड़ करके कोई भी काम करना चाहे, आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है यहाँ पे भी कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं और धर्म भाव में गुरु स्वयं बैठे हैं। धर्म भाव में नौमांस में सूर्य का बैठना चंद्रमा की राशि में, यह व्यक्ति को धार्मिक कृत्य कराने वाला और धर्म से जुड़ करके कोई भी कार्य करने के लिए इशारा कर रहा है। अगर एनजीओ वगैरह के साथ जुड़ करके कोई काम करना चाहते हैं या कोई धर्म क्षेत्र में जुड़ करके कोई काम करना चाहते हैं, किसी लोगों की मदद करने के लिए कोई संस्था वगैरह खोलना चाहते हैं, तो ये चंद्रमा की सहायता आपको मिल जाएगी। ऊपर से शनि की सहायता, बुध की सहायता मिल जाएगी। सूर्य स्वयं आपको ये इशारा कर रहे हैं कि धर्म से जुड़ करके कोई काम कर लो, क्योंकि धर्म भाव के अधिपति स्वयं जो है वो सुख भाव में
धर्म भाव के अधिपति जो हैं आपकी कुंडली में चंद्रमा, वो जाकर के इसका व्यय करा रहे हैं और साथ ही साथ कर्म भाव के अधिपति धर्म भाव में जा रहे हैं। शनि आपकी कुंडली में दशम भाव में बैठे हैं नौमांस में, ये बेहद अच्छी बात है। हालांकि वो थोड़े शत्रु भाव में जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा कमजोर भी करेंगे वो, और हो सकता है कि कार्य में विलंब या परेशानी आरंभ में मिलता रहे। अगली चर्चा, गुरु यहाँ पे ज्ञान भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति प्रबल ज्ञान से युक्त हो जाएगा, ज्ञानी पुरुष और ज्ञानी जनों से निकट का संबंध रखने वाला भी हो जाता है। पंचम भाव में गुरु अपनी राशि के जब नवमांस में बैठेंगे तो ये पति पत्नी का चार्ट होता है और यहाँ पे प्रेम संबंधों के जमान होने का भाव है। यहाँ राहु बैठ करके जीवन के आरंभ में पति और पत्नी के बीच के संबंधों को कमजोर और थोड़ी तलखी देने वाले होते हैं, लेकिन नवमांस चूंकि जमान होने का भाव होता है, इस वजह से यहाँ पे गुरु अपना काम करते देखे जा रहे हैं और एक समय के बाद पति और पत्नी और बच्चे के साथ प्रेम बड़ा अच्छा और अनुकूल परिस्थितियों को दिखाने वाला होता है। ये जीवन पर्यंत आपको, अभी आपकी कुंडली में 2034 तक गुरु की महादशा चल रही है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि गुरु में शनि अभी चल रहे हैं और कम से कम अभी ये अगले 3 सालों तक रहेंगे, तो अभी की स्थितियां ठीक हैं। हालांकि गुरु में शनि अच्छा फल करेंगे, सप्त सप्तम सिद्धांत के अंतर्गत दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इस दौरान आपके पराक्रम का लाभ भी मिलेगा, पराक्रम मिल भी रहा है, लेकिन शनि उसमें थोड़ी सी कभी कभी नफा नुकसान वाली स्थितियों को भी दिखा रहे हैं और आपको वो परिपक्व बनाना चाह रहे हैं। वास्तव में जीवन आपको इस क्षेत्र में ले जाना चाहता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें एक पारंगतता हासिल करने के बाद अपने बल पर कुछ करने की मुकाम या फिर अपने बल पर करने का कुछ एक स्थिति जो है उसको प्राप्त कर सकें और एक मुकाम हासिल कर सकें। ये शनि ऐसा ही करा रहे हैं। अगली स्थिति आपकी कुंडली में यहाँ केतु बैठे हैं, ये थोड़ा सा रोक देंगे क्योंकि मंगल की राशि में बैठे हैं और साथ ही साथ वो मंगल भी आपकी कुंडली में छठे भाव के अधिपति होकर के चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में बैठे हैं। ये कभी कभी शीत जनित बीमारियां और खास करके ये बुध हैं तो यहाँ पे चमड़े से संबंधित शिकायतें भी कभी कभी वो देने वाले हो जाएंगे, इस वजह से इसका भी ख्याल जरूरी है। गर्मी और पसीने से बदबू आदि की समस्या भी प्रायः बन जाती है। अगली बात, अब जब जन्म कुंडली में यहाँ भी तो मैंने कर रखी है, यहाँ की बात करी, व्यक्ति को धार्मिक और अच्छे मनोवृत्ति का इंसान बनाएंगे सूर्य अगर जन्म कुंडली के भाग्य भाव में किसी भी चार्ट में बैठ जाए तो व्यक्ति को जहाँ पे बैठे होते हैं वहाँ का ये फल ये हो जाता है कि भाग्य भाव में व्यक्ति को सत्कर्मी बना देते हैं। अपने से बड़े पिता का, अपने से बड़े पापा जो बड़े पिताजी होते हैं, ताऊ ताया, सबके साथ संबंध अच्छा बनाने वाले हो जाते हैं। जो भी और जहां से भी व्यक्ति को आशीर्वाद मिलने की संभावना होती है उनके साथ संबंधों को अच्छा और मधुर बनते देखा गया है। ये सूर्य आपकी कुंडली में जबरदस्त लाभ कराने वाले होंगे क्योंकि वो कर्म भाव के अधिपति बनते हैं और धर्म भाव में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, यहाँ की चर्चा मैंने करी। यहाँ शुक्र अपनी राशि की तरफ बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। इस आधार पर कि जन्म कुंडली के लाभ भाव में जब कन्या राशि के शुक्र और वो कन्या राशि के अधिपति बुध आपकी कुंडली में आ रहे हैं केंद्र में, तो लाभ भाव का अधिपति केंद्र में आ रहा है और वहां से वो जन्म कुंडली के 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देख रहा है। बुध मेरुदंड होते हैं, उनका आधिपत्य उनके पास होता है। इस आधार पर व्यक्ति अगर कोई भी कार्य करेगा तो उसमें अपनी चालाकी को बसा करके उसमें जीवंतता हासिल कर लेता है। ये बहुत अच्छी बात है। आपकी कुंडली में लाभ भाव के अधिपति केंद्र में आ रहे हैं, ये श्रेष्ठ है। व्यय भाव के अधिपति वहां पे राहु का बैठना, मैंने पहले ही दिन में चेताया था आपको, किसी दूसरे के साथ झगड़े फसाद वाली की स्थिति में न बनने की संभावना ज्यादा है। इस कुंडली के लिए जरूरी है किसी दूसरे के पचड़े में न पड़ना। अब आपके सवालों का उत्तर दे देता हूं, बने रहिएगा हमारे साथ। आपने पूछा है मेहनत करने के बाद रिजल्ट कम मिलता है या क्रोध क्यों ज्यादा आता है। पराक्रम के अधिपति शत्रु भाव में जा रहे हैं। पराक्रम का जो कारक ग्रह होता है वो आपकी कुंडली में अस्त है और वो भय भी तो 12वें भाव में। यहाँ वो 12वें में बैठे और यहाँ वो अष्टम में बैठ रहे हैं लग्नेश होकर के। इस वजह से व्यक्ति को गुस्सा और क्रोध ज़्यादा आता है और पराक्रम का रिजल्ट कम मिलता है क्योंकि शनि यहाँ बैठे हैं, मंद दे देते हैं, वो धीरे धीरे फल देने वाले हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये ग्रह इशारा ये कर रहा है कि परिपक्व बनो, परिस्थितियों को समझो और उसके आधार पर अपना निर्णय जीवन में जो भी लेना हो उसमें शालीनता धारण करके निर्णय लो। दूसरा सवाल आपका है कि क्या काम करना चाहिए। धर्म से जुड़ करके कोई भी काम करेंगे आपको लाभ मिलेगा। एनजीओ खोल दीजिए, किसी बड़े लोगों से कुछ पैसे इकट्ठा कर करके आप अगर गरीब और कुछ वर्ग जो समाज का अछूता हो उसके लिए अगर कोई काम करना चाहते हैं, पर्यावरण से जुड़ करके कोई काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। किसी को पुस्तक दान देने का या फिर कोई ऐसी संस्था जो सिर्फ पुस्तकों के लिए जानी जाती हो, जो लोगों को मुफ्त में किताबें बांटने का काम करती हो, कोई ऐसी संस्था कि आप मालिक बन सकते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलने का काम करती हो।
जो लोगों को धार्मिक रूप से शिक्षित करने का काम करती हो। कोई ऐसे एनजीओ आदि से आप संपर्क और साध सकते हैं जो प्रायः समाज के गरीब बच्चों को देखभाल के लिए जानी जाती हो। कुछ ऐसे एनजीओ आदि से आप संपर्क में आ सकते हैं जो पर्यावरण के लिए काम करते हो। एक ऐसे क्षेत्र में आप जा सकते हैं जहां पे बहुत बड़े लोगों का डोमिनेट करना बनता हो, अर्थात आपकी कुंडली में राजनीति के बारे में मैं नहीं चर्चा कर रहा, मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि जहां पे बहुत सारे लोगों का हित जुड़ा हुआ, क्योंकि गुरु यहां है, चंद्रमा देख रहे हैं और साथ ही साथ लग्न जो है वो शुक्र का है। ये सारी स्थितियां और जन्म कुंडली में राहु की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है तो व्यक्ति कई बार ऐसे बृहद कार्य को करने वाला हो जाता है। नवमांस में भी सूर्य भाग्य भाव में बैठे हैं और वो भी शुभ ग्रह की राशि में। चंद्रमा जन्म कुंडली में अष्टम भाव में तो जा रहे हैं, लेकिन बुध देख रहे हैं, ये धार्मिक कृत्य कराते हैं। आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं। अगला सवाल आपने पूछा है, भूमि भवन वाहन या फिर भौतिकता का सुख कब मिलेगा। जरा समझिएगा आपकी कुंडली में इस भाव की चर्चा कैसे है। यहां 10 नंबर की राशि का बनना, यहां चंद्रमा बैठे तो हैं लेकिन शत्रुग्रही होकर के, क्योंकि वास्तव में तो शनि उनके शत्रु होते हैं। ऊपर से एक तरफ शनि एक तरफ राहु, तो ये भाव थोड़ा कमजोर हुआ। और चंद्रमा को पापकर्त्री दोष भी लगा, इस भाव को पापकर्त्री दोष लगा। चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के लिए शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि के होते हैं, तो ये 50% का रिजल्ट कर रहे हैं। उस चंद्रमा के ऊपर से किसी भी ऐसे ग्रह की दृष्टि भी नहीं है जिसको ये थोड़ा सा उसको फ्लरिश करता रहे, ये बात भी है। इस आधार पर एक निश्चित टाइम पे ही आपको अपने भौतिकता के संसाधनों को इकट्ठा करने का निर्णय लेना चाहिए। आपकी कुंडली में 2023 तक का काल अभी आ रहा है। सुखेश की महादशा, सुखेश अंतर में है और गुरु महादशा में चल रहे हैं, तो अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद का जो काल आने वाला है, आज से करीब 10 साल के बाद, वो आपके लिए ज़्यादा अनुकूल दिखता बन रहा है। अगला सवाल आपने पूछा है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ये कारण है क्योंकि मंगल 12वें, शनि यहाँ बैठे, शनि मंगल की स्थिति, और साथ ही साथ यहाँ पे वृश्चिक लग्न का बनना, और वो भी अष्टम में जाकर के बैठना चंद्रमा के साथ, ये मन को परेशान और विक्षिप्त करने के लिए काफ़ी है। साथ ही साथ एक बात और कि लग्न पे राहु की दृष्टि, ये व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो कुछ भी दिखता नहीं है, ऐसा बना देते हैं राहु। अगला सवाल है आपने, और ऊपर से मंगल के अस्त होने का प्रभाव ये ज़्यादा है, क्योंकि ग्रह अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो निगेटिवली ज़्यादा अप्रोच करता है। क्लियर है बात। अगला सवाल आपने पूछा है, सूर्य नीच के हैं, इस कारण से भी क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में चलित कुंडली में नीच के फल देने वाले दिख रहे हैं, ये 7 नंबर में ही बैठे हैं। इस वजह से कि जब व्यक्ति की कुंडली में सूर्य नीच के हो जाएं, मंगल अस्त हो जाएं, तो व्यक्ति की कुंडली में जब ये स्थितियां बनती हैं तो व्यक्ति थोड़ा गुस्सैल हो जाता है और दंभी भी हो जाता है, कई बार घमंडी भी हो जाता है, ये बात बनती है। सूर्य नीच के हो जाते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सैल बना देते हैं, और गुरु अतिशत्रु की राशि में, इस वजह से वो क्रोध ज़्यादा देते हैं। ये दोनों भाव कमज़ोर भाव होता है ना, तो इस वजह से गुरु जो बैठे भी हैं तो वो शत्रुग्रही होकर के, तो ये कारण बनता है कि व्यक्ति क्रोध ज़्यादा पाल रहा है और वो अत्यंत तीव्रता से आता भी है और तुरंत खत्म भी होता है, क्योंकि बुध की राशि में बैठे हैं। राहु की दृष्टि, रोगेश होते हैं तो क्रोध में रोग पैदा कर देते हैं, ये बात है। अगला सवाल योग पूछा है आपने, काहल योग बन रहा है आपकी कुंडली में, कारण क्योंकि नवम भाव के अधिपति बनते हैं बुध और सुख भाव के अधिपति बनते हैं शनि। इन दोनों की स्थितियों का अगर देखता हूं तो नवमेश और सुखेश, इन दोनों का संबंध चौथे 10वें का एक दूसरे से केंद्र में आ रहे हैं, ये इस वजह से ये काहल योग होता है, ये अच्छा योग होता है, और होते भी हैं आप ये दोनों शनि और बुध एक दूसरे के मित्र। इस आधार पर आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि एक योग आपकी कुंडली में जो कि विमल योग बन रहा है, यहाँ बुध अधिपति होते हैं यहाँ के और वो वहीं बैठे हैं। गुरु को जब भी देखना होता है तो उनके साथ चंद्रमा को जरूर देख लेना चाहिए, इन दोनों का संबंध देखने लायक है। 1 2 3 4 5 6 ये षडाष्टक में जाते हैं तो व्यक्ति को कभी कभी भौतिकता से जोड़ करके नहीं रखते हैं और व्यक्ति कई बार अनायास बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाने वाला हो जाता है। अगर एक साथ हो जाते हैं, इन दोनों का संबंध अच्छा हो जाए तो व्यक्ति डोमिनेट करता है, समाज में उच्च पदस्थ अधिकारी बनने का योग और श्रेष्ठ पुरुष बन जाता है। आप निश्चित रूप से बेहतरीन कुछ करेंगे आगे चलकर, क्योंकि ये चंद्रमा जो इस भाव को देख रहे हैं और साथ ही साथ ये गुरु यहाँ बैठे हैं, नवमांस में सूर्य यहाँ बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बुध यहाँ देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के मित्रवत होकर के देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपने पूछा है रत्न कौन सा पहनूं, शुक्र का रत्न पहन लीजिए, आपके लिए लाभदायक होगा। और
तो कोई सवाल नहीं था आपका। आगे आने वाला काल शनि का आएगा 2034 में, तब तक मुझे लगता है कि आप बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में आपको कुछ आपकी कुंडली के कुछ मजबूत पॉइंट बता देता हूं, लग्न चार्ट और नवमांस दोनों में से। तो सबसे पहले लग्नेश का धन भाव में जाना, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, यहां पे चंद्रमा सुख भाव में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। गुरु यहां भाव से प्रभावित होकर के अच्छा फल करेंगे, ये अच्छी बात है। यहां पे केतु का बैठना, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा फल करेगा। बुध यहाँ विमल योग बना रहे हैं तो बुद्धिमत्ता को थोड़ा कमजोर करेंगे, ये निगेटिव होगा। सूर्य 12वें में जा रहे हैं, पिता के स्वास्थ्य को परेशानी में डालने वाले और आपके स्वास्थ्य को और आपके आत्मविश्वास को कभी कभी कमजोर करने वाले हैं, इस वजह से ये नोट करके रखिएगा। गुस्सा ज़्यादा आता है क्योंकि मंगल 12वें में अस्त हो रहे हैं और साथ ही साथ शनि मंगल की युति, ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों का कभी कभी स्वास्थ्य का कमजोर हो जाना। अपने पेट का ख्याल रखिएगा और शीत जनित बीमारियों का ख्याल रखिएगा क्योंकि चंद्रमा अष्टम में जा रहे हैं, ये निगेटिव है। उसके बाद आपकी कुंडली में और भी तो कोई चीज़ निगेटिव नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक बात दिख रही है, सूर्य मंगल और बुध ये तीनों और साथ ही साथ लग्न पे राहु की दृष्टि, ये बात ये भी बता रही है कि व्यक्ति झगड़े फसाद से थोड़ा दूर रहे। नवमांस में बुध की दृष्टि बहुत अच्छी है, साथ ही साथ सूर्य की दृष्टि भी बहुत अच्छी है, हालांकि वो शत्रु ग्रह को देख रहे हैं और स्थिति कमजोरी के तौर पे यहाँ शनि जो शत्रु के भाव में बैठे हैं, सूर्य के भाव में बैठे हैं, ये थोड़ा निगेटिव होगा। आपके कैरियर को वो धीरे धीरे ग्रोथ देगा, ये स्थितियां हैं। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करें। सवाल अगर कुछ बनता होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। आप शुक्र का रत्न धारण कर लीजिए। पूजा के तौर पे अगर कुछ करना चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी मंदिर का नित्य प्रतिदिन दर्शन करते आइए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।